बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज एक दिन कहा था कि ये संसार, ये सृष्टि कैसे बनी है, इसके बारे में लोगों के कई मत हैं। हर आदमी कहता है इसको कोई न कोई बनाने वाला है। सही कहते हैं। जितना उन लोगों को मालूम है कि ऐसा कौन रच सकता है, परमात्मा ही तो रच सकता है। मनुष्य को बनाने वाला एक भगवान ही तो है। इस सूर्य, चांद, आकाश, आकाश तो खाली को कहते हैं, वो बनाया नहीं जाता लेकिन जोड़ दिया जाता है। और धरती, ये सब परमात्मा ने ही तो बनाया है। ये संसार परमात्मा ने ही बनाया है और इस बना करके इसमें सुख और दुख डाल दिया है। परमात्मा को बनाने के बाद एक काम तो अच्छा किया, मनुष्य को बनाया और सुख डाल दिया, लेकिन साथ साथ उसके अंदर ये दुख क्यों डाल दिया? बड़ी विचारणीय बात है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है और लालन पालन करता है, उसके बारे में अच्छा ही सोचेगा ना कि मेरा बच्चा बीमार ना हो, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। हर सुख सुविधा का माता पिता ध्यान रखते हैं। कोई किसी प्रकार का कष्ट दुख हो गया तो माता पिता को पहले कष्ट होता है। तो मैं सृष्टि को खंडन न करते हुए ये आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि यदि सृष्टिकर्ता उसने अपनी प्यारी दुनिया बनाई है, इंसान बनाए हैं, तो अपनी दुनिया को भगवान इतना दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है, वो ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा? कभी नहीं बना सकता। वो भी भगवान है, सबके सुख दुख का दाता है। अगर ऐसी दुनिया उसने दुख में बना दी, मान लो किसी को दुख दे दिया, परेशानी दे दिया जैसे, और उसको ज्ञान दिया कि तू मेरी भक्ति कर, जब मेरी भक्ति करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा क्या खेल रच रहा है? जब कहीं क्वेश्चन किया जाता है किसी से तो कहते भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। ये कौन सी लीला है भाई कि दुख दो फिर उसको सुख दो, दुख देने के बाद तुम्हारी भक्ति करेगा तो सुखी हो जाएगा। बहुत ही विचारणीय बात है। ये तो वही हुआ जैसे किसी को रस्सी से बांध करके कुएं में डाला जाए, फिर उसको ऊपर खींच के कहो आओ बेटा ऊपर चढ़ आओ, पकड़ के रस्सी को उसको नीचे डाल दिया, फिर उसको बाहर निकालने के लिए फिर रस्सी डाला, इस रस्सी को पकड़ के
कुएं से बाहर आ जाओ। उस कुएं में डाला ही क्यों? जब निकालना था तो डाला ही क्यों? तो ये भगवान लीला कर रहा है। कहा जाए कि चिड़िया का जीव जाए, बच्चों का खिलौना। ये तो वो खिलवाड़ कर रहा है, कुएं में डाल रहा है, फिर कहते ऊपर आ जाओ। दुख दे रहा है दुनिया को, दुख, सब दुनिया दुख से भरी पड़ी है। हर आदमी दुखी है। दुखी हो करके ही तो वो भक्ति करता है, डर के मारा कि भगवान की भक्ति करेंगे तभी सुखी होंगे, देवताओं की भक्ति करेंगे तभी सुखी होंगे, देवी दुर्गा माता की, हनुमान की, शंकर की, राम की, कृष्ण की, इस डर के मारे ही भक्ति करते हैं। आदमी दूसरों की सेवा क्यों करता है? कि उससे हमें सुख मिले। जैसे एक सापेक्ष उदाहरण देता हूं, संसारिक। जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ससुराल जाती है, तो ससुराल में से जब वो अपने लड़का ससुराल जाता है तो उसकी बड़ी सेवा करते हैं सास ससुर, कि दामाद आया है, जीजा आए हैं। उसको बलि का बकरा बनाते हैं। वो ये नहीं समझता कि मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बेटी की सेवा कर रहे हैं कि मेरी बेटी को अच्छे से रखेगा। यदि पता लग जाए कि बेटी को दुखी कर रहा है, मारता है, दुख देता है, तो आपको वहां सेवा होगी? आपसे बात भी नहीं करेंगे, कुत्ते की तरह आपको दूर कर देंगे। तो किस वजह से सेवा कर रहे हैं? अपनी बेटी की वजह से। एक व्यक्ति अपने ससुराल गया, तो सास ने पूछा कि कैसे हो? कहे बढ़िया हूं। कहे मेरी बेटी कैसी है? कि बेटी तो आपके बहुत बुरा हाल हो रहा। कहे क्या? कि सिर में दर्द है, परेशान है, नींद नहीं आती, बेचैन है, बहुत बुरा हाल है। तो क्या उपाय? उस बहू ने अपने पति से कहा था कि देखो मैं ठीक कब होऊंगी? जब तुम अपनी मां को काला मुंह करके, गले में जूता डाल करके, घोड़े पर गधे पर बैठा के घुमाओगे। अपनी सास को कहा, तब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसने, लड़के ने युक्ति सोची कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। ससुराल चला गया। ससुराल गया तो सास ने जब पूछा तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे बीमार है। तो क्या इसके लिए क्या करना? क्या? उसने कहा कि कोई टोना करना पड़ेगा। कहे कौन सा टोना बताओ? कि आपकी बेटी ने कहा मेरी माँ को कह देना कि मुंह काला करके, गले में जूता डाल करके, गधे पे बैठ के गांव के चक्कर लगाएगी, तब मैं ठीक हो जाऊंगी। कही इसमें क्या बड़ी बात है? मेरी बेटी ठीक हो जाए, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसा तैयार करके मुंह काला किया, गधा बाहर खड़ा कर रखा था, उस पर बैठा के लेके चला गया अपने घर। और बेटी को देख, मुंह काला था, पहचान नहीं पाई वो मेरी माँ है, और खुश हो गई। कह देखो अब मैं ठीक हो गई। कहे भाई तू तो ठीक हो गई, पर तेरी माँ का क्या हाल हो गया कि तू तो खुश हो रही है कि मेरी माँ है, ये तो तेरी माँ है। तो देख करके इसमें तो पानी पाथर पड़ गया। ये नहीं, ये नौटंकियां करती हैं कुछ औरतें, सभी नहीं। कितने कहानियां, किस्से ऐसे सुनाए जाते हैं। ऐसा तो एक कहानी है ये, लेकिन सापेक्ष ऐसा है कि आप जिसको अपना प्रेमी समझते हो, पत्नी को, पति को, माँ को, ससुराल वालों को,
सब आपके स्वार्थ के साथी हैं। कहा है कि तात जननी कहे ये पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग करे प्रतिपारा। कामिन कहे मोर पियो आई, बागिन रूप गिरासा चाहिए। कामनी जो प्रेमी होते हैं, प्रेमिका होती है, वो भी आपको बाघिन की तरह खा जाना चाहती है। और स्त्री जो आपकी पत्नी है वो भी स्वार्थ से आपसे प्रेम करती है। पुत्र कृत रहे लवलाई, यम की नाय रहे मुखबाई। बच्चे नाती पोते सब आपकी इंतजार करते, कब बूढ़ा मरे, दादा कब मरे और पिताजी कब मरे, मेरे को यहाँ का राजपाट मिले, मैं मालिक बनूं और अपनी मर्जी से सब कुछ करूं। ये तो पाबंद लगा रखा हर चीज का। तो ये आपसे स्वार्थ के से प्रेम करते हैं। तो मैं कह रहा था कि इस संसार में इंसान ही इंसान को, अपनों को प्रेम नहीं कर रहा है, तो भगवान ही क्यों पीछे रहे। भगवान भी तो स्वार्थ से ही प्रेम कर रहा ना आपसे। आप भक्ति करोगे तो आपको सुखी कर देगा, भक्ति नहीं करोगे तो दुख में डाल देगा। ऐसा भगवान किस काम का भाई। कोई लड्डू चढ़ाओगे देवता को, हनुमान को, घंटा बजाओगे, मंदिर में जाओगे, तुरंत लोग कोई दुख होता है तो तुरंत विनती करते हैं, हे भगवान, ये हनुमान जी, हे माता, आप मेरी को ये कष्ट से दूर कर दो, मैं आपके नाम का जागरण करूंगी, जागरण करेंगे। या फिर हनुमान जी ठीक कर दो, या ऐसा मेरी कामना पूरी कर दो और मैं आपको झंडा चढ़ाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, लंगोट चढ़ाऊंगा, गदा चढ़ाऊंगा। ऐसी इच्छाएं होती हैं, मन की कल्पनाएं हैं। तो कोई हनुमान, कोई भगवान आपकी इच्छा पूरी करने नहीं आता। आपके अंदर एक प्रेम जाग जाता है, विश्वास जाग जाता है। जो विश्वास प्रेम जाग जाता है अंदर से, आदमी पूरा द्रवित होकर के सच्चा इंसान बन जाता है, तब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कोई भगवान इच्छा नहीं पूरी करता आपकी। तो मैं कह रहा सृष्टि, यदि भगवान की ऐसी सृष्टि बनी है, दुख में सृष्टि बनी है, तो सृष्टि किस काम की। अगर किसी सज्जन व्यक्ति, किसको कहो कि सज्जन व्यक्ति है, अगर वो किसी पर कुतिया दौड़ा दे, कुत्ता दौड़ा दे कि जा इसको काट, सज्जन कहे जाएगा, दुर्जन कहे जाएगा। किसी को दुख दे कोई, सज्जन होगा कि दुर्जन होगा। ऐसा ही वो भगवान कर रहा है, अपनी कटही कुतिया, माया रूपी कटही कुतिया लोगों पर दौड़ा रहा, लौकार रहा है। तो ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए कि जेल में डलवा देना चाहिए। जो दूसरों को कष्ट दे वो पूजनीय है, लेकिन कोई भगवान ऐसा नहीं कर सकता, कोई महान पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। ये हमारे मन की कल्पना है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, कोई नहीं सुख दुख का दाता, कृत कर्म भोग सुनो मर भराता। कि कोई भी आपके सुख दुख का दाता नहीं है, कोई भगवान। गोस्वामी जी भगवान के जो इतने बड़े पुजारी थे, इतने बड़े उनके भक्त थे कि उनकी उपासना में लोगों को गाली भी दिया है कि जो भगवान को, राम को भगवान परमपिता परमात्मा नहीं मानता, वो बिना सींग पूंछ का पशु है।
कुत्ता है, फलाना दिन बहुत कुछ कहा। लेकिन जब उनको विवेक वैराग जागा, विवेक जागा, उन्होंने सच्ची बात कही कि कोई भी तुम्हें सुख दुख देने वाला नहीं है, कि अपने कर्मों का खुद ही आप भोग भोगते हो। आप लोग जो रामायण पढ़ते हैं, रामायण में लिखते हैं कि राम जो करते हैं राम हो। यहाँ गोस्वामी जी रामायण की रचना करने वाले स्वयं कहते हैं कि कोई नहीं सुख दुख का दाता। आप किसकी मानोगे? कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। गीता को आप वो, हमारा गीता हिंदुओं का बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है। गीता कहती है, कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूं न मैं किसी को फल देता हूं। तो यहां कृष्ण जी की कहां जरूरत है? भगवान की जरूरत कहां है? जब वो न तो कर्म कराता है न वो फल देता है, तो उसकी पूजा किस लिए करोगे भाई? उसकी जरूरत ही नहीं है ऐसे किसी भगवान की। कौन से भगवान की जरूरत है? फिर आखिर में किसकी पूजा करें? लोगों को क्वेश्चन ये होता है कि पूजा करें तो फिर किसकी करें, उपासना करें किसकी करें? ये ठीक है भाई, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, हर जगह जाओ, हर इष्ट को मानो, शिव जी को मानो, सबको मानो, क्योंकि यहीं से ही आपको मार्ग मिलता है। हम भी इसी में ही जाते थे। अगर यहां वहां न जाते होते तो आज सही ज्ञान कहां मिलता? हर मंदिर में सब जगह जाओ और सब देवताओं की पूजा करो और उनसे नमस्कार करो, मन पवित्र होता है। ये कै ख गए की किताब है। जैसे बच्चे को कैसे कबूतर ख से खरगोश पढ़ाया जाता है और फिर वो उसी में थोड़ी पड़ा रहता है, अगली क्लास में जाता है, असली खरगोश असली कबूतर को जान जाता है कि ये कबूतर खरगोश आम जो है, ऐसे आम ये है, उसको कोई इस खा लो, आम को पेट भर लो। वो फोटो को देख करके कहेगा तो नकली है, इससे कोई पेट भरेगा? तो धीरे धीरे जब हम पूजा करते करते देवी देवताओं की, फिर संत गुरुओं के पास जाते हैं, वो बीए एमए की क्लास है, जाते हैं तो वहां सही ज्ञान मिलता है। नानक जी ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन आपा चीन्हे मिटे न भरम की काई। गुरु नानक देव जी एक बहुत महापुरुष संत हुए सिखों के, और बहुत अच्छा है सिखों का धर्म है। हर जगह लोग भूखे रह जाएंगे, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाओ कभी भूखे नहीं वापस आओगे। दिन रात लंगर चलता है, वो जन की सेवा कर रहे हैं। धन धन नहीं है, जो जन ही धन है, वो धन की सेवा करते हैं। इतना बड़ा बड़ा धर्म पुरुषवाद कहीं भी किसी भी मजहब में नहीं होता। दिन रात वो लोगों की सेवा करते हैं, मिनट नहीं लगाते, तुरंत थाली भोजन आपके पास आ जाता है, दिन रात लंगर चलता है। कितनी बड़ी सेवा है ये, यही भगवान की सेवा है। गुरु नानक देव जी ने इसलिए तो कहा कि बिन आपा चीने का मतलब अपने आप को चीन लो, अपने आप को जान लो। जो कुछ है आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। दिल में खोजो, दिल में खोजो, एम करीमा रामा। दिल के अंदर खोजो, कबीर साहब ने कहा, इसी में करीम राम खुदा अल्लाह गॉड सब इसी में ही है। सदगुरु यहां कहते हैं कि हाड़ मास और गोदा, कौन कौन बूंद से श्रेष्ठ दृष्टि है, कोई ब्राह्मण कोई सूदा। एक बूंद से श्रेष्ठ रची है, कोई ब्राह्मण कोई सूदा, कि एक बूंद से सृष्टि रची गई है।
कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र है। तो बूंद क्या है? ये बूंद रजवीरिये की बूंद, एक बूंद से ही ये सृष्टि रची गई है। सृष्टि किसी ने नहीं बनाई, सुन लीजिए ध्यान से, सृष्टि कोई बना नहीं सकता। इतनी बड़ी सृष्टि अगर कहते हैं कि चारों युग बीत जाने पर सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर दोबारा से ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं, फिर सृष्टि की रचना होती है, फिर राम आते हैं, फिर सीता आती है, फिर रावण आता है, फिर उसको हरता है, ऐसे चलता रहता है। सर पुराणों में, शास्त्रों में, रामायणों में लिख दिया गया है, कवियों की कल्पना है, जितना जिसको पता उतना लिख दिया। लेकिन सृष्टि कोई बनाने वाला नहीं है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है। श्री सदगुरु श्री पारक सिद्धांत के महासदगुरु, जिससे मुझे भी पूर्ण ज्ञान इसी से ही मार्ग मिला, इसी से सुन करके अंदर विश्वास हुआ। मैं भी भगवान राम कृष्ण शंकर सब में उलझे हुए थे, ढूंढते थे परमात्मा कहाँ है। आंख बंद करके देखते थे, घंटा कई कई घंटे बैठे रहते थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है परमात्मा, कैसे दिखे। लोगों के पास जाते थे, लोग कहते आंख बंद करके बैठो, अंदर उजाला अंधेरा होगा, वही परमात्मा है। ऐसे उलझाते हैं लोग। कोई भी परमात्मा अंदर नहीं बैठा जो दिखाई दे। परमात्मा आपकी स्वयं चेतन आत्मा है। बुद्ध का ज्ञान सबसे बड़ा महान ज्ञान है। आप बुद्ध के ज्ञान को क्या नकार दोगे? बुद्ध जी ने कहीं परमात्मा नहीं बताया। बुद्ध जी ने कहा ये चेतना जो आपके अंदर चल रही है, ये चेतना कोई इसको बनाने वाला नहीं, भगवान परमात्मा। ये चेतना जो है माता पिता के संसरणों से ये चेतन आता है, माता पिता के रजवीर्य से ये आता है, और यही चेतन बन जाता है। और इसके अंदर 5 तत्व होते हैं शरीर के अंदर, एक भी तत्व कम हो जाए शरीर छूट जाएगा। कोई इसको भगवान मिटाने बनाने वाला नहीं है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान न रखें, कोई रोग लग जाए, उसका इलाज नहीं करेंगे तो शरीर खत्म, हार्ट अटैक हो जाता है, पानी कमी हुई तो मर जाता है, कोई अंग खराब हो जाता है, अधरंग हो जाता है, बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है। कौन करता है? आपके अंग खत्म हुए तो आदमी से विकारी बन जाता है, विकलांग हो जाता है। कोई भगवान विकलांग अंधा नहीं बनाता। ये तत्व ही आपके अंदर कम होते हैं, खत्म होते हैं, तभी आपके अंदर ये बीमारियां लगती हैं। कोई भगवान आपको दुख नहीं देता, आपके कर्म के अनुसार, आपके रहने के अनुसार ये सुख और दुख मिलता है। आप बुद्ध के ज्ञान को नकार सकते हो, कबीर साहब के ज्ञान को नकार सकते हो, गोस्वामी जी के ज्ञान को नकार सकते हो, कृष्ण जी के ज्ञान को नकार सकते हो, संत महापुरुषों गुरु नानक देव जी के ज्ञान को नकार सकते हो, और भी महापुरुष जितने हैं सब ने यही कहा, स्वयं को देखो, आप ही, आपके अंदर ही वो परमात्मा बैठा है। कबीर साहब ने कहा मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, मैं तो हूं हर श्वासों के श्वास में। तो मैं कह रहा था कि सृष्टि की बात, तो सृष्टि अनादि से है। कबीर साहब के पारक सिद्धांत के महापुरुष, पहले महापुरुष सदगुरु श्री गुरदयाल साहब जी ने कहा, जिसको मैंने पहली बार सुन करके मैं पारक सिद्धांत में आया। उन्होंने कहा संसार के लोग कहते हैं जब जगत ना हथा रहा एक भगवान। जब संसार नहीं था तो एक भगवान था। कौन कह रहा? संसार के लोग। तो सदगुरु गुरदयाल साहब कहते हैं उनसे कि जिन वह देखा नजर भर तो रहे कौन मुकाम। जिसने उसको नजर भर के देखा, कौन से मुकाम में था? भगवान। आप नजर भर के देखे तो कहाँ खड़े थे? कौन से मुकाम से खड़े होके उस भगवान को देखा कि सृष्टि उसने रचना करी। कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। आप भी तो खत्म हो गए थे। आप कहाँ थे?
जब आप नहीं थे तो कैसे बताया आपने सृष्टि रचने वाला परमात्मा होता है? परमात्मा ने सृष्टि रची, कैसे आपको पता लगा? बहुत सोचनीय बात है कि ऐसे ही लोग बिना देखी बातों को बोलते रहते हैं। आप कहाँ से आए जो सृष्टि खत्म हो गई, सृष्टि परमात्मा आया, उसने रची। ये इतना बड़ा सूर्य, सूर्य जिन पृथ्वी से कई लाख गुना, 1,32,000 गुना बड़ा है, कहाँ समाएगा ये, कहाँ चला जाएगा? अनसन बिना मतलब की बातें लोग, कोई कहता अमावस्या से दुनिया बनी, कोई परमात्मा ने कहा सृष्टि हो जा, उससे दुनिया बनी। दुनिया भर की बहुत उदाहरण हैं जो कि सृष्टि के बारे में लोग बिना मतलब वाही हाथ की बातें लिखते हैं, बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए ये मैं जानो कि सृष्टि अनादि है। सदगुरु ने कहा कि बीज कहाँ से आया? वृक्ष से, पेड़ फल से। अंडा कहाँ से आया? मुर्गी से। मुर्गी कहाँ से आई? अंडे से। दोनों कहाँ से आए? बताइए, है किसी के पास उत्तर? तो सदगुरु यहां कहते हैं बीज रहा वृक्ष के माई, वृक्ष रहा बीज के माई। दोनों अनादि हैं भाई, मुर्गी अंडा दोनों अनादि हैं। ये कोई बीच में किसी ने इनको नहीं बनाया। ऐसे मनुष्य भी अनादि हैं, ये अपने संयोग से जन्मते मरते हैं। और मनुष्य जीवन जो है ये अनादि से मनुष्य जीवन में ही रहता है। ये ध्यान दे, बुद्ध जी का जो विचार है, ये 4 खानियां हैं, चारों खानियां अपने अपने में रहती हैं, सुख दुख भोगती हैं। अब मनुष्य जीवन मनुष्य खानी में रह के दुख सुख भोगता है। अगर ये जानवर बने, कीड़ा मकोड़ा बने, नाली का कीड़ा बने, कुत्ता बिल्ली बने, तो मनुष्य योनि में इसको दुख देने की क्या जरूरत? डबल दुख क्यों दे रहे हो? मनुष्य का कर्म खराब किया है तो जानवर सीधे बन जाना चाहिए। मनुष्य योनि में आके सजा क्यों देते हैं? एक सजा मिल गई मनुष्य योनि में आके, फिर कहते हैं फिर अब तुम जो कर रहे हो आगे तुम कुत्ता बिल्ली बनोगे। भाई इस मनुष्य योनि में ही आपको कष्ट मिल रहा। कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा बुरा हाल देखते हो लोग, घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, टांगे कटी हैं, हाथ कटे हैं, अंधे हैं, अपाहिज हैं, बेड पे पड़े टट्टी पेशाब कर रहे हैं। ये दुख क्या थोड़ा है? तो ये दुख क्यों मिल रहा? मनुष्य योनि में ही दुख मिलता है, तभी तो उसे पता लगता है। इसलिए यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, अपने को मनुष्यता जीवन में अच्छे से जीना चाहते हैं, तो अपने कर्म को सुधारें, अंदाजा लगाएं। जैसे एमआरआई करते हैं, एमआरआई, कितने लोग एमआरआई के अंदर अटैक हो जाता है और उसी में मर जाता, क्योंकि उसके अंदर घुसेड़ देते हैं मशीन में, वो चला जाता है 10-15 मिनट, मशीन उसका नक्शा खींचती रहती है शरीर के ढांचों का, और उसे पड़ा न ढंग से सांस नहीं आता। कितने लोगों को अटैक हो जाता है, दम घुट जाता है। तो अंदाजा लगाओ भाई कि ऐसी जगह जा करके घुट के मर जाते हैं। अब मनुष्य योनि में आए हैं, ऐसा कर्म क्यों करें? आपकी एमआरआई हो, आपको कोई सजा हो, जेल हो, और भी कोई सजा हो, या फिर मनुष्य योनि में आके भी कौन सा आप सुख? ये तो एक स्वतंत्रता का धाम है। इसमें आप इस रहनी में मनुष्य योनि में आकर के आप अपने जीवन का कल्याण का काम कर सकते हो। इसीलिए मनुष्य योनि मिली है, नहीं तो मनुष्य योनि भी बहुत दर्दनाक है। जब बच्चा गर्भ में आता है 9 महीना, तो उसे माता के श्वास के जरिए श्वास लेता है, नली के जिसके जो नाल होती है, नाल के जरिए उसमें श्वास लेता है, और उसी में ही कई बच्चा घुट के मर जाता है। गर्भ के अंदर 9 महीना वही जीव रहता है, कितना कष्ट रहता है। क्या आप इसमें आना चाहेंगे? इसलिए ऐसा काम करें कि इससे हम निर्वाण पद पाएं, मोक्ष पद पाएं, कभी संसार में आने न हो। लेकिन हम मनुष्य बनने का भी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जीवन बिताना है, अच्छे जीवन में आना है, तो दुख हमें ना आए। दुख आना हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। कोई भी शारीरिक कष्ट होता है तो कुछ न कुछ हमारे कर्म है, गलतियां हैं, चाहे वर्तमान की, चाहे क्रियामान, चाहे वर्तमान की, से संचित कर्म होते हैं पिछले जन्मों के, वो अब भोगने पड़ते हैं।
इसलिए हमें ऐसा कोई बैंक बैलेंस ना बनाओ कि जमा हो जाए, फिर आगे फिर जन्म लें, फिर भोगें। तो इन्हीं मैं बातों को कहा कि सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है, अब स्वयं सृष्टि अनादि से है और ऐसे बनती मिटती रहती है। और कोई परमात्मा भगवान इसको बनाने वाला नहीं है, ना आपको परमात्मा ने बनाया है। आप स्वयं माता पिता के संस्करण से ये अनादि से ऐसे जीव पैदा होता आ रहा। देखते नहीं आप, ये कोई किसी की शकल पापा से मिलती, किसी की मम्मी से मिलती है, किसी की मामा से मिलती, किसी की नानी या दादी से मिलती है। क्यों मिलती है? एक माता पिता का ही तो फूल है, ये संस्करण है, उसी के रजवीर्य से बनते हैं। अगर कोई कहे कि जिसके कईयों के बच्चे नहीं हो पाते, वो परमात्मा इतना दुख क्यों दे रहा है, उसके बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? डॉक्टर से दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे शुक्राणुओं की कमी है, नहीं हो रहे। तो कौन पैदा करता है? ये मनुष्य ही पैदा करता है। जब उसके अंदर हर तरह से सक्षम होगा तो बच्चे पैदा होंगे, सक्षम नहीं होगा तो नहीं होंगे। कोई बनाने वाला नहीं, न कोई मिटाने वाला, न कोई परमात्मा। परमात्मा आप स्वयं हैं। आप परमात्मा बनने का काम करें, राम बनो चाहे रावण बनो, तो आप ही राम बन सकते हो। तो राम बनने का काम कैसे होगा? पहले आप दशरथ बनिए, कौशल्या बनिए, माँ सीता बनिए, ऐसे महापुरुषों के आदर्शों पे चलिए, तो देखो आप भगवान बन जाएंगे। राम की पूजा क्यों होती? महान थे। कृष्ण की पूजा क्यों होती? महान थे। महान को भगवान कहा जाता है। भगवान कोई कोई हवा अलग नहीं है जो सब कुछ करने वाला, भगवान महान को कहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा ना यहाँ कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन शब्दों के साथ बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।